स्वाध्याय तो 13 वचन पढ़े 28 का 13। जो अपने अपराध छिपा रखता है हाँ उसका कार्य सफल नहीं होता, हाँ परंतु जो उनको मान लेता हाँ और छोड़ भी देता है हाँ उस पर दया की जाएगी। हाँ, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य क्या नहीं होता, सफल नहीं होता। आपने यदि गुनाह किया है, चोरी से किया, चुपके से किया, अनजाने में किया, जानबूझ के किया, आपको करना क्या है, सबके सामने प्रकट करने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति के सामने प्रकट करना है। वो कौन है? वो है हमारा पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह। उसके सामने जाइए, अपने कोठरी में जाइए, दरवाजा बंद कीजिए और उससे कहिए, खुदा तू मेरा पिता, मैंने ये गुनाह किया है, मुझे मालूम है, मैंने ये पाप किया है, मुझे मालूम है, प्रभु मुझे माफ कर दे, मुझे क्षमा कर दे, मेरे पापों को क्षमा कर। और आप उससे प्रार्थना कीजिए, वो परमेश्वर आपके गुनाहों को क्या करेगा, माफ करेगा। और आगे क्या लिखा है, वो आपके गुनाहों को माफ करेगा। फिर आगे लिखा है, आगे पढ़िए। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है हाँ वो धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है हाँ? वह विपत्ति में पड़ता है। भैया को विपत्ति में पड़ेगा। गलती करने के बाद भी अपना मन कठोर मत करें। वही कहावत है, चोरी ऊपर से सीना चोरी, है ना। तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी दोनों नहीं चलेगी, है ना। भैया ये आपने गलती किया है तो प्रभु से आप माफी मांग लो, नहीं तो उसका भुगत भोगी आपको होना पड़ेगा, है ना। एक घटना मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक परिवार था, उस परिवार में दो बच्चे थे। एक बच्चे जो एक लड़की थी और एक लड़का था। लड़की का नाम मैरी था अर्थात मरियम, मसीह परिवार था, और लड़के का नाम जॉन था, है ना। लड़के का नाम क्या था, जॉन था, है ना, जिसको हम हिंदी में यूहन्ना बोलते हैं, जॉन। ये भाई बहन थे दोनों। एक दिन अपने ही ये आंगन में खेल रहे थे, और ये भाई जो था इसको गुलेल चलाने का बहुत शौक था। ये गुलेल बहुत चला रहा था, है ना। जैसे कुछ लोगों को गुलेल चलाने का शौक है, कुछ लोगों को गोफन चलाने का शौक है, दाऊद करने का शौक है ना। ये भाई जो था गुलेल चलाने का बहुत शौकीन था, और ये चला रहा था गुलेल। गुलेल जब चला ही रहा था कि उसके घर की एक मुर्गी उसके पत्थर के सामने आ गई। जो गुलेल उसने चलाया उसके पत्थर के सामने वो क्या हो गया, वो मुर्गी आ गई। अब उसके सिर के ऊपर वो पत्थर जाके लगा और मुर्गी मर गई। अब ये सारा तमाशा कौन देख रही थी, उसकी बहन मरियम। अब उस बेचारे ने क्या किया, जल्दी जल्दी एक गड्ढा खोदा, मुर्गी को वहीं दफना दिया ताकि किसी को पता ना चले, है ना। कई बार हम अपने पापों को क्या करना चाहते हैं, ऐसे ही दफनाना चाहते हैं, है ना, छुपाना चाहते हैं। वो पापों को छुपाने के लिए, गलती को छुपाने के लिए उसने गड्ढे खोद के उसको दफनाया। लेकिन उसकी बहन देख रही थी। उसके बाद उसकी बहन ने कहा, अब तो पापा से बताऊंगी तुमने मुर्गी मार दी, है ना। उसको एक अच्छा मौका मिला। उसने कहा नहीं तो मत बताना ये सब। तो बोली क्यों, तुमने मुर्गी मारा है? तो बोला तू जो कहेगी मैं वो करूंगा, तू बताना मत, पापा से बस मत बताना। उसने कहा तो ठीक है, ये काम तुम्हें करना पड़ेगा। आज तक जितने काम मैं करती थी सारा घर का काम मुझे करना पड़ेगा। तो भाई ने बेचारे ने कहा ठीक है बहन, पर पापा को मत बताना। अब रात हो गई, सुबह हुआ, मम्मी ने उसको कहा मेरी चाय बना डाल। तो मेरी ने जॉन से कहा, जॉन चाय बना डाल। उसने कहा नहीं बनाऊंगा चाय। तो मेरी ने कहा तो कल वाली बात पापा को बताऊं। वो बेचारे को ध्यान आ गया। उसने कहा नहीं बताना, मैं बनाऊंगा चाय। चाय बनाया तो माँ ने सोचा ये जॉन आज तक मेरी बात माना नहीं, ये मेरी की बात क्यों मानने लगा, ऐसी क्या बात है। मम्मी को समझ में नहीं आ रहा। मम्मी ने फिर मेरी से कहा मेरी बर्तन धोना है, उसको धो डाल। मेरी ने कहा आज से सारा काम जॉन करेगा घर का, मैं कुछ भी नहीं करूँगी। अब मम्मी को क्या पता क्या बात है, अब बेचारा ये बर्तन मांजता, चाय बनाता, सारा काम ये करने लगा। घर के लोग हैरान हो गए। लोगों ने सोचा कि आखिर बात क्या है। ये बेचारा जब थक गया एक दिन
इसने कहा कुछ भी हो जाए पापा के सामने जाऊंगा, मैं खुद बता दूंगा कि पापा मैंने ये गलती किया है, मुझे माफ कर दो, आज से मैं ये गलती नहीं करूंगा। एक दिन शाम के टाइम पे पापा जब उसके अपने कमरे में बैठे हुए थे, वो रोते रोते गया और बोला पापा मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो पापा ने पूछा क्या गलती है बेटा? उसने कहा मैं पिछले दिनों में बुलेट चला रहा था, आपकी मुर्गी मर गई और उसको मैंने दफना दिया और मैंने आपसे बताया नहीं, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा पापा। और रो भी रहा था, बहुत रो रहा था। पापा ने कहा जरूर मुझे गुस्सा तो बहुत है तुझे मारने के लिए कि मैं तुझे कुछ दंड दूं, लेकिन तू पहले से रो रहा है, तुझे क्या दंड दूं, जा कोई बात नहीं है, मैं तेरी गलतियों को क्या कर दिया, माफ कर दिया। हालेलुया हालेलुया। और दूसरी बात पापा ने कहा उसे, बेटा तो जिस दिन मुर्गी मारा था उसी दिन मुझे सब बात मालूम थी और मैं उस दिन तुम्हें देख लिया था कि तुम मुर्गी का बच्चा मार दिया, मुर्गी मार दिया, लेकिन मैं इस इंतजार में था तू कब अपने गलतियों को मानेगा। और तू अपनी गलतियों के ना मानने के कारण आज तक जितने भी काम तू करता रहा अपने पापों को छुपाने के लिए, ये तुमने अपनी गलती के कारण तुमने माफी नहीं मांगा, तुमने पश्चाताप नहीं किया, तुमने क्षमा नहीं मांगा, इसलिए तुम इन समस्याओं को क्या करते रहे, झेलते रहे। हालेलुया हालेलुया। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ हमारे और आपके जीवन में जितने भी पाप हुए हैं पिछले दिनों में, आप डरिए मत, प्रभु के पास सीधे जाइए और उससे कहिए हाँ प्रभु मैंने गलती किया है, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, मैंने गलती किया है। प्रभु आपको माफी देंगे। आपको लगता होगा ना नहीं जानता कोई, यदि घर में किसी बच्चे से गलती हो जाए कोई जरूरत नहीं है किसी बात को छुपाने के लिए, आप बता दो अपने माँ बाप से, वो कभी आपको दंड नहीं देंगे, आपको माफ करेंगे और आगे चल के आप उन गलतियों को नहीं करेंगे। तो आज तक आपके जीवन में जितने भी पाप हुए हैं, जितनी भी गलतियां हुए हैं, वो परमेश्वर जानता है, लेकिन वो इंतजार करता है कब मैं खुलकर उसके सामने जाके बात करूं, कब मैं अपने पापों की क्षमा मांगूं उससे, और कब वो परमेश्वर बड़े आदर के साथ बड़े सम्मान के साथ कहे कि बेटा मैं इसी इंतजार में हूं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमें और आपको परमेश्वर के सामने जाना है, अपने गलतियों को छुपाने के लिए आप और भी ज्यादा अपने जीवन में समस्याएं ना लें। आपको एक पाप की क्षमा ना मांगने के कारण पता है आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं घर बना लेती हैं और आप उन समस्याओं को झेलते रहते हैं, ना चाहते हुए भी आप उसको झेलते रहते हैं। इसलिए माफी मांगना बहुत जरूरी है। मन में आपके तुरंत आनंद आएगा, तुरंत तसल्ली आएगी। और यदि आपका मन आनंदित नहीं रहेगा तो बार बार आपके मन में सोचता रहेगा अरे मैंने ये गलती किया, मैंने ये पाप किया, मैंने ये गुनाह किया, बार बार आपके मन में ये आता रहेगा। इससे बेहतर है कि आप माफी मांगो, क्योंकि बाइबल कहती है मन का आनंद अच्छी औषधि है और मन के जलने से हड्डियां सूख जाती हैं। हालेलुया। इसलिए आपका जो मन है वो आनंदित होना है। आप जानते हैं आपका मन आनंदित कब नहीं रहेगा, जब किसी से आपका बैर रहेगा और जब आप उसको देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, तुरंत आपके मन में एक जलन सी होगी और आप क्या हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे। और जब आप दुखी हो जाएंगे तब आपके जीवन में बीमारियां आना शुरू हो जाएगा, है ना, समस्याएं आना शुरू हो जाएगा, परेशानियां आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ये काम आपको नहीं करना, आपको एक स्वतंत्रता का जीवन जीना है, एक स्वतंत्र पूर्ण जीवन जीना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया।